हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो एटम के बारे में हम पढ़ने वाले थे। एटम क्या होता है, तो ये एटम के बारे में थोड़ा यहाँ पे हमें ख्याल क्रिएट होगा, यानी कि हमारा जो माइंडसेट है यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर एटम को समझ लेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था कि एटम यानी कि ऐसे एक पोजीशन किसी भी मैटर का कि जिसमें उसको हम ज़्यादा कट डाउन नहीं कर सकते, यानी कि उसको स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक साइंटिस्ट डाल्टन जो है उन्होंने उनकी कुछ थियरी यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया था। जैसे हम लोग मैथ्स में पोस्टुलेट्स पढ़ते थे, वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे साइंस का ये जो डाल्टन्स थियरी है उसमें 6 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। ये 6 पोस्टुलेट्स क्या है वो हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया है कि डाल्टन ने कहा है कि ये जो मैटर होते हैं उसके इतने टाइनी पार्ट, मैटर के इतने टाइनी पार्ट कि जिसको हम बोलते हैं एटम, राइट। तो यहाँ पे मैटर है कोई भी, उसके टाइनी पार्ट्स क्या हो गए, एटम हो गए। वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, राइट। अभी जैसे कि समझो कि हमने लास्ट जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिक्स होता है तब जाके क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो कि 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन तीनों मिक्स हुए तब H2O बना। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स होके कोई कंपाउंड बना रहे, या फिर कोई कंपाउंड जैसे कि H2 एक एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है, उसको O के साथ यहाँ पे मिक्स किया गया, राइट। फिर यहाँ पे दूसरा पोस्टुलेट क्या था, तो कि मैटर्स ऑफ एटम आर नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी एटम रहता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन। कैसे, तो यहाँ पे ये जो H2O का था वही एग्जांपल ले लेते, H2O, यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, तो कि H2 एंड O, और उससे जब केमिकल रिएक्शन करवाया तब रिएक्टेंट यानी हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या मिला हमें, H2O। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट में भी H के 2 मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल रिएक्टेंट बन रहा है, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, 2 H और 1 ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ पे ना ही कोई ऑक्सीजन बढ़ाया गया या फिर ना ही कोई हाइड्रोजन कम किया गया, राइट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है वो जानते हैं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल मास एंड केमिकल रिएक्टिविटीज। यानी कि कोई भी एटम होता है उसका प्रॉपर आइडेंटिकल मास होता है उसका, यानी कि उसका कोई वेट रहता है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है, ऐसा यहाँ पे हमें बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो दोनों ही डिफरेंट एटम है, दोनों ही एटम का अपना खुद का तो मास होगा ही होगा और उसकी फिजिकल या फिर केमिकल आइडेंटिटी भी होगी, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का फिजिकल आइडेंटिटी या फिर कोई मास ही नहीं होगा, राइट। तो यानी कि कोई भी एटम रहता है तो उसका आइडेंटिटिकल मास रहता है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि 4 ग्राम है या फिर 0.24 ग्राम है, लाइक ऐसे, राइट। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है वो यहाँ पे जानते हैं। डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि डिफरेंट एटम, अभी समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के डिफरेंट मास होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास दोनों का इक्वल मास होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन एक है यहाँ पे, दूसरा भी एक हाइड्रोजन है, तो दोनों का मास सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एटम इक्वल है। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम के मास इक्वल हो गए, नहीं हो गए ना। अगर आपके क्लास की ही बात करें कि क्लास में कोई 2 बच्चे हैं, दोनों का आप ऐसा बोल सकते हो कि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, क्या दोनों का वेट एक जैसा ही है, नहीं होता ना। तो सेम थिंग एटम्स में भी ऐसा नहीं होता है, राइट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है वो जानते हैं यहाँ पे। रेशियो ऑफ एटम्स आर इन होल नंबर ऑफ एनी कंपाउंड। यानी कि हमें जो एटम्स यहाँ पे यूज करते हैं वो जो एटम्स है उनका रेशियो होल नंबर में होता है कोई भी कंपाउंड में, ऐसा बोला जाता है। समझो कि यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
राइट, पढ़ा था ना हमने। तो वो जो हमारा लॉ था उसी के ही अकॉर्डिंग ये चल रहे थे कि जहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड क्रिएट करते हैं तो वो कंपाउंड में जो भी एटम्स होते हैं वो कोई ना कोई रेशियो में ही होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि H2O ज्वाइंट हो रहा है, H2O ज्वाइन हो रहा है तो H2 और ऑक्सीजन यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2:1 का रेशियो है ही है यहाँ पे, राइट। अगर आप कोई भी रिएक्शन से कीजिए, यानी कि डिफरेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करते हैं और आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जब वाटर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल होगा। ना ही ऐसा हो सकेगा कि ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं हमारा 6th पोस्टुलेट क्या था वो देखते। एटम ऑफ रेशियो ऑफ एटम are in relative number in ratio of atom are equal ratio in any compound, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं उसके अंदर जो भी एटम्स होगा उसका जो भी नंबर होगा वो कोई रिलेटिव नंबर होगा, पर वो नंबर हर एक जगह पे कांस्टेंट होगा, हर एक जगह पे कांस्टेंट होगा। यानी कि अभी समझो आप, हमने यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कि वाटर का अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है और ऑक्सीजन एक ही है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे रखा है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्ट हो रहा है और ये वाटर बना हुआ है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। हाँ, ये पूरे के पूरे ग्लास के अंदर हर जगह पे, ये पूरे के पूरे ग्लास के अंदर हर जगह पे जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि H2O के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हर जगह पे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि कहीं पे 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाए, राइट। यानी कि यहाँ पे 6th पोस्टुलेट हमें यही बता रहा है कि हर कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स का रेशियो रहता है वो इक्वल रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स थियरी। डाल्टन्स के जो भी पोस्टुलेट्स थे वो हमने यहाँ पे सीख लिए। अभी हम जानने वाले कि ये जो एटम, थोड़ा सा ख्याल तो हमें यहाँ पे आ गया कि एटम होता क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हमने यहाँ पे थोड़ी देख ली। अभी उसकी साइज के बारे में या फिर उसके रिएक्शंस के बारे में और जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।